Welcome to Top Maths. Maths is easy. It just needs practice, practice, and practice. Now let's do example number 5. In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. Total salary of one day of both of them is rupees 720. Find the daily wages of skilled and unskilled workers. Wages means salary, right? Now, क्या दिया है? In a factory, the ratio of salary of skilled and unskilled workers is 5:3. There are two types of workers, skilled workers and unskilled workers. So I consider let daily salary of skilled workers is X rupees and unskilled workers is Y rupees. So from first condition, ratio is 5:3. Now ratio दिया, ratio मतलब X upon Y is equals to 5:3 means 5 upon 3. X upon Y is equals to 5:3, 5 upon 3. तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x is equals to 5y. That means first equation आ गया 3x minus 5y is equals to 0. This is my equation number 1. समझ में आ रहा है? सेकेंड कंडीशन क्या है? सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर इज 720 रुपीज. दोनों की एक दिन की टोटल सैलरी कितनी है? 720 रुपीज. मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 720. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब ये दो इक्वेशन ध्यान से देखिएगा. 3x माइनस 5y x प्लस वाई. अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 5 से, तो 5y हो जाएगा. यहां पे भी 5y है. So I will say multiply this second equation by 5. Multiply equation 2 by 5. 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 720 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. 720 इंटू 5 500, 5 2s are 10, carries 1, 5 7s are 35 plus 1 36. So 3600. This is my equation number 3. नया इक्वेशन मिल गया, राइट? इसके नीचे में अपना ये फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं. 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0. और आप देखोगे यहां पे इक्वेशन नंबर 1. तो 5y माइनस 5y एडिशन करेंगे तो दोनों का कैंसिल हो सकता है. सो विल से एडिंग इक्वेशन 3 एंड 1. इक्वेशन नंबर 3 और 1 को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे. तो 5x प्लस 3x विल बिकम 8x. दिस विल गेट कैंसल इज इक्वल्स टू 3600. सो x इज इक्वल्स टू 3600 डिवाइडेड बाय 8. 8 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 8 1 जा 8, 8 4 जा 32. तो कैरीज 4 40 हो गया. 8 5 जा 40 और एक 0 है तो 450 रुपीज. So we got the value of x as 450. Now substitute this x is equals to 450 in equation number 2. ये easy है, right? So I'll say put x is equals to 450 in equation 2. सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 720. इसमें x की वैल्यू कितनी बननी है हमें? 450 है ना. सो 450 प्लस y इज इक्वल्स टू 720. सो y इज इक्वल्स टू 720 माइनस 450. ये प्लस 450 यहां पे गया माइनस 450. तो y इज इक्वल्स टू, दोनों का सब्ट्रैक्शन करो. 0 माइनस 0 0. 2 माइनस 5 नहीं होगा. 12 माइनस 5 इज 7 और 6 माइनस 4 इज 2. तो कितना आया आंसर आपका? 270. करेक्ट. सो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? ये क्या है? डेली वेजेस, राइट? सो डेली वेजेस ऑफ किसके? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, राइट? So skilled workers x थे. x is 450 rupees.
and unskilled workers is 270 rupees. है ना इजी? कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? रेशियो. तो रेशियो दिया है तो घबराना नहीं है. अभी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 5/3 कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करना है? बहुत इजी था. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इक्वेशन फॉर्म हो गया. राइट? एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे स्टार करके दिया है. इसका मतलब ये नहीं कि डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तो अलग है. ओके, अच्छी तरीके से पढ़ो. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Now let's solve example number 6. Places A and B are 30 km apart and they are on a straight road. There are two places, place A and place B, 30 kilometers apart. 30 किलोमीटर एक दूसरे से दूर है और एक ही स्ट्रेट रोड पे है. The road is straight. Hamid travels from A to B on bike. At the same time, Joseph travels from B to B on bike towards A. ए पॉइंट से हमीद ट्रेवल कर रहा है बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, और बी से जोसेफ ट्रेवल कर रहा है मोटरसाइकिल से. हमीद इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, जोसेफ इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू ए. राइट? ए यहां पे जा रहा है, ए यहां से आ रहा है. दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स. दोनों एक दूसरे को मिलते हैं. ऑब्वियसली ये यहां से जाएगा, ये यहां से आएगा, तो एक दूसरे को मिलेंगे रास्ते में बीच में. कितने मिनट्स के बाद? 20 मिनट के बाद. ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन. इफ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ टुवर्ड्स ए, हमीद वुड हैव कॉट हिम आफ्टर 3 years. अगर ये जोसेफ जो है ये बी से ए की तरफ जा रहा था, उसके बदले जोसेफ ने बी से उल्टा डायरेक्शन में जाना चालू किया, तो क्या होगा? हमीद जो है उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा, तो ही वो क्या करेगा? जोसेफ को आगे जाके थोड़ी देर के बाद मिलेगा. कितने देर के बाद मिला? आफ्टर 3 hours. 3 घंटे के बाद मिला है. राइट? फाइंड द स्पीड ऑफ हमीद एंड जोसेफ. जोसेफ और हमीद का दोनों का क्या करना है? हमें स्पीड फाइंड आउट करना है मोटरसाइकिल का. ओके, सो आई विल से लेट द स्पीड ऑफ हमीद इज x km/h एंड स्पीड ऑफ जोसेफ इज y km/h. याद रखना है, साइंस में आप स्पीड का यूनिट क्या लेते हो? मीटर पर सेकेंड. राइट? तो इधर क्या है? इधर किलोमीटर पर आवर आपको लेना है. सो हमीद का स्पीड हो गया x km/h, जोसेफ का स्पीड हुआ y km/h. नाउ 20 मिनट्स की बात की है. अभी आवर में स्पीड है तो हमें मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा आवर में. सो 20 मिनट्स इज हाउ मेनी आवर्स? सो 20 मिनट्स मीन्स 20/60, दैट इज 1/3 hour. ये तो समझ में आ रहा है. 23 था 60. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था साइंस में? डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा कन्वर्ट करूं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम. टाइम इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा यहां पे गलत हो गया, लिखता हूं यहां पे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. Distance is equal to speed into time. Okay. Now, first condition, distance traveled by हमीद. हमीद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हमीद ने A पॉइंट से जाना शुरू किया था. राइट? 20 मिनट्स उसने ट्रेवल किया. तो 20 मिनट्स उसका स्पीड था x. 20 मिनट्स मीन्स 1/3 hour. सो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, कितना हमीद ने डिस्टेंस ट्रेवल किया? x/3. वैसे ही जोसेफ ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? y उसका स्पीड था मल्टीप्लाइड बाय उसका भी टाइम था 20 मिनट्स. सो y इंटू 1/3 इज y/3 किलोमीटर. तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमीद ने और जोसेफ ने. करेक्ट? और दोनों ने मिल के A टू B डिस्टेंस ट्रेवल किया ना. तो A टू B मतलब कितना हुआ? 30 किलोमीटर्स. तो मैं यहां पे लिखता हूं, हमीद ने और जोसेफ ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस का एडिशन. हमीद ने डिस्टेंस ट्रेवल किया x/3, जोसेफ ने डिस्टेंस ट्रेवल किया y/3. दोनों का एडिशन कितना? 30. क्यों? क्योंकि पॉइंट A टू B डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर्स.
और दोनों ने मिलके दोनों बीच में मिले, मतलब यहां से और यहां से दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया, 30 किलोमीटर मिलके, राइट। तो x/3 प्लस y/3 इज इक्वल टू 30. इफ आई मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 3 इंटू x/3 प्लस 3 इंटू y/3 is equals to 3 into 30. Correct? 3 will get cancelled. So x plus y is equals to 90. This is my equation number 1. ये मेरा पहला इक्वेशन आ गया, right? फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो गई. नाउ सेकंड कंडीशन क्या है? हमिद क्या कर रहा है? हमिद ट्रेवल कर रहा है ए से बी की तरफ, बट जोसेफ क्या कर रहा है? जोसेफ बी से ए की तरफ अभी ट्रेवल नहीं कर रहा, उल्टा डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, उस डायरेक्शन में, राइट। तो हमिद का स्पीड अगर ज्यादा होगा तो ही वो जोसेफ से जाके मिलेगा. ये तो बात समझ में आ रही है, राइट। तो अभी हमिद ने कितना स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? दे आर मीटिंग आफ्टर 3 आवर्स. तो यहाँ पे टाइम कितना हुआ? 3 घंटा. स्पीड तो हमें दोनों का पता है, एक्स और वाई. तो मैं यहां पे पहले लिखता हूं सेकंड कंडीशन के लिए, यहां पे लिखता हूं सेकंड कंडीशन के लिए डिस्टेंस यहां पे लिखता हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद फॉर सेकेंड कंडीशन. स्पीड इंटू टाइम, स्पीड था x, कितना टाइम में कवर किया? 3 घंटा, सो 3x किलोमीटर. एंड जोसेफ का स्पीड था y, वो भी 3 घंटे के बाद मिला अमित को, सो y इंटू 3 इज 3y किलोमीटर. करेक्ट. अभी मुझे बताओ, हमिद का स्पीड ज्यादा है तभी वो जाके जोसेफ से मिलेगा, राइट. मतलब दोनों का डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन, क्योंकि क्या है यहां पे देखिए, ये यहां से जा रहा है, ये यहां से जा रहा है, राइट. इसने हमिद ने ए टू बी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आगे जाएंगे तो दोनों एक साथ दूसरे को मिलेंगे. मतलब ये आगे वाला डिस्टेंस जो है वो हमिद और जोसेफ दोनों ने तो कवर किया था, बट ये जो ए टू बी डिस्टेंस है वो सिर्फ किसने कवर किया? हमीद ने, राइट. सो डिस्टेंस का सब्ट्रैक्शन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जोसेफ, दोनों का यहां पे सब्ट्रैक्शन आएगा 30 किलोमीटर. ये सेकेंड कंडीशन है, इसको आपको अच्छी तरीके से समझना है. तो मैं यहां लिखता हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं हमीद का डिस्टेंस 3x जो कि ज्यादा था, जोसेफ का डिस्टेंस 3y जो कि कम था. दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना लिखना पड़ेगा? 30. इसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ऐसे डिवाइड बाय 3 क्या आएगा आपका? 3x/3 माइनस 3y/3 इज इक्वल्स टू 30/3. So x minus y is equals to 10. This is your second equation. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, x plus y is equals to 90, x minus y is equals to 10. इसके नीचे में फर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं, x plus y is equals to 90. इक्वेशन नंबर 1. दोनों का एडिशन करेंगे, एडिंग 1 and 2. क्यों एडिशन कर रहे हैं? बिकॉज y एंड माइनस y कैंसिल हो सकता है. तो x प्लस x इज 2x, y माइनस y कैंसल, 90 प्लस 100 इज 90 प्लस 10 इज 100. So x is equals to 100/2. So we got the value of x as 50. Now x is equals to 50. Let's put this x is equals to 50 in equation number 1 to find out the value of y. So I'll say put x is equals to 50 in equation 1. फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू भरेंगे 50. x प्लस y इज इक्वल्स टू 90, राइट.
नाउ x की वैल्यू कितनी भरेंगे 50, so 50 plus y is equals to 90, so y is equals to 90 minus 50, y is equals to 40. so हमारे पास वैल्यू आ गई y की 40, x की वैल्यू कितनी है हमारी 50. so what is x and y? Speed of Hamid and speed of Joseph. so your final answer is speed of Hamid. हमीद का स्पीड कितना था 50 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द वैल्यू ऑफ x, राइट. एंड जोसेफ is 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज वैल्यू ऑफ y. है ना इजी. देखो यहाँ पे ना कंसेप्ट जो है ना ये वाली कि कैसे किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो दोनों की एडिशन होगी डिस्टेंस की. इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो बड़े वाला डिस्टेंस, जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, जिसने कम डिस्टेंस कवर किया होगा, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन ये होगा. ये सारा कंसेप्ट इस एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट है. ओके, ये डायग्राम जो है आपके समझ आने के लिए दिया हुआ है. आप एग्जाम्पल जब सॉल्व करोगे ये डायग्राम करो या ना करो, इससे इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है. फिर यहां से आपका एग्जाम्पल चालू हो रहा है. समझ में आ रही कंसेप्ट? अच्छी तरीके से करना है. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू. Thank you for watching Top Maths.